आई कौन है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है खाला, इतने दिनों बाद आई आप? अरे बेटा, तुम्हें तो पता है 1 महीना हो गया इस घर में आए हुए, लेकिन घर का काम है कि खत्म ही नहीं होता। और अगर मैं नहीं आई थी तो तुम चक्कर लगा लेती। आपको तो पता है खाला, बच्चों की वजह से टाइम ही नहीं मिलता और इस पूरे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर ही हैं। तुम्हारे साथ खैर से तुम्हारी नन्हीना तो है, तुम्हें सहारा तो है। मुझे देखो, मेरी बहू दुबई में, यहाँ कौन है? मैं और मेरे मियाँ। देख लें आपके सामने ही है, कैसा सहारा खाला। किसी बात का ढंग नहीं है इस लड़की को। आपको पता है मेरी सास भी बिल्कुल इसी तरह फुहर थी, दोनों की जबानें चलती थी हाथ के अलावा। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो इस घर की हालत और बदमजा खाना खाकर खुदकुशी करने को दिल करता था। तुम्हारा देवर भी तो है यहाँ, ये वहाँ नहीं जाती? नहीं, वहाँ नहीं जाती। कमाल है, भाई के घर नहीं जाती? वो खाला मैंने ना हांडी रखी है, वो देख कर आती हूँ। आप चाय पी के जरूर जाइएगा। मैं अभी आई। बेचारी बिन माँ की लड़की, उसकी शादी करने के बजाय दोनों भाई अपने अपने जिंदगियों में मस्त है। मरियम तो इसकी शादी के बारे में क्यों सोचेगी? वो तो भाभी है, पर भाइयों को तो सोचना चाहिए। कितनी ज्यादती करती है मरियम इसके साथ। मैं जब घर गई हूँ वो उसको सुना ही रही होती है। बस अब मैं मरियम के घर नहीं जाऊंगी। किसी के साथ ज्यादती हो मैं देख नहीं सकती। अगर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम दिल में तो बुरा जानूं उनको। बस अब नहीं जाऊंगी मैं। थैंक यू भाई, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिन हो गए, चक्कर नहीं लगाया आपने? बस वो जरा कुछ घर की मसरूफियात थी। मुझसे कोई नाराजगी हो गई है? मैं सच बताऊं, तुम्हारे घर आना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर आकर मैं कुछ बेचैन सी हो जाती हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तुम्हारे घर में जो एक गुमसुम सी लड़की है, लगता नहीं है कि वो अपने भाई के घर में रह रही है। किसी मुजरिम की तरह जिंदगी गुजार रही है वो। तो इसका मतलब इसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं? बस ऐसे ही समझ लो। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, आंखों का धोखा होता है। हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम्हारे इस रवैये की वजह क्या है मैं जानना चाहती हूँ। क्या करेंगे सुन के? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की के दिल में इतना गुबार क्यों है? अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। आप घर पर आए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ अभी। ठीक है। सब्जी वाले, बीता वक्त बहुत कर्मनाक था खाला। उसको दोहराते हुए बिल्कुल खुशी महसूस नहीं हो रही, लेकिन आपको बताना भी जरूरी है, वरना आप मेरे बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाएंगी। ये दुपट्टा भी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी बेटा आने में। जी अम्मी, वो दरअसल बाइक खराब हो गई। अच्छा, तो बाइक खराब हो गई थी, ठीक है, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो बेटा। अब ये रात को देर से आना और सुबह देर से उठना, इन चीजों की लत मत लगा देना, वरना तुम्हें पता है मैं लिहाज नहीं करती हूँ। अम्मी, मुझे ये सूट पसंद है, मैं ये ले रही हूँ। इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? हमारे यहाँ रस्म है कि भाभी के जहेज में से नंद को जो सूट पसंद आता है वो ले लिया करती है। अरे क्यों हैरान हो रही हो उसे देखकर? आखिर को नंद भी तो छोटी बहन होती है, 2-4 सूट ले लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। चलो अब तुम लोग आराम करो।
मैं भी आराम करती हूँ जाकर। भाभी, मैं कुछ हेल्प करवाऊँ आपकी? नहीं नहीं, सब कुछ हो गया। सारा दिन आप अकेले काम करती हैं घर के। हिना को अपने साथ लगा लिया करें, थक जाती होंगी आप। अरे बाबा, घर के कामों से कौन थकता है भला। अच्छा, आप ये सब छोड़े ना। आप ये देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या है? रिश्वत? बस आप यही समझ लें। यकीनन किसी लड़की का चक्कर होगा। मैं नहीं लेने वाली है। देखें, लेना तो आपको ही पड़ेगा। मैं बहुत प्यार से लाया हूँ आपके लिए। पकड़े ये। मैं नहीं लेने वाली। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या पट्टियां पड़ा रहे मेरे बेटे को? और ये क्या है तुम्हारे हाथ? दिखाओ मुझे, दिखाओ इधर। सूट? अच्छा, तो तोहफे तोहफे दिए जा रहे हैं। अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी आंखों के सामने घर में नकब लग गई और मुझे खबर ना हुई। बहुत यही दिन दिखा रहा था तुमने मुझे। अम्मी, क्या हो गया आपको? एक सूट ही तो लेकर आया हूँ भाभी के लिए। और क्यों इतनी इकारत से बात करती हैं आप इनसे? बहू है, इस घर की इज्जत है वो। अरे भाड़ में जाए ऐसी इज्जत। ये इज्जत है हमारी। और तुझे शर्म ना आई? देवर छोटा भाई होता है और तूने छोटे भाई के साथ ही चक्कर चला लिया। बेगैरत कहीं की। और उसको इतनी पट्टियां पढ़ा दी कि इसके मुंह में अपनी जबान डाल दी तूने। तेरे अल्फाज बोलने लगा आज ये। और तोहफे तहाई भी चलने लगे और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी नाक के नीचे ये सब खेल खेला जाने लगा। ये गैरत कहीं की। तनीम, कौन सा वक्त था जब मैं तुझे इस घर में ब्याह के लेकर आई हूँ? चुटिया पकड़ के बाहर निकालूंगी तुझे इस घर से। खबरदार नहीं, दोबारा उससे बात की तूने तो मुंह तोड़ के रख दूंगी तेरा। अरे बेटा, अब गुस्सा थूक देना। अपने भाई की तरफ से दिल मैला ना कर। अरे उसका कोई कसूर नहीं है। ये इसी ने उसे वर्गलाया होगा, नीसनी कहीं की। अम्मी, मैं इस औरत की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आप इसे इसके माँ बाप के घर भेजें। मैं तलाक के पेपर जल्दी भिजवा दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें। मैंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या अम्मी झूठ बोल रही हैं? ए बीबी, शरीफ घरानों में ऐसा कुछ नहीं होता जो कुछ तुम कर रही हो। जाओ दफा हो यहाँ से। जाके 2 जोड़े डालो अपने बैग में और जाओ अपने मैके। जब फरहान का गुस्सा कम होगा तो ले आएगा तुम्हें जाकर। सुना नहीं तुमने अम्मी ने क्या कहा? चलो, देख नहीं रही भाई का कितना गुस्सा है। निकलो और जाओ जाके वो करो जो अम्मी कहती है। इसको छोड़कर आ जाए। 4 दिन अपनी माँ के घर में रहेगी ना, इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वाह है जुल्म खुदा का। छोटे भाइयों जैसा देवर उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। वैसे अम्मी, क्या खूब गेम खेला है आपने। फरहान भाई के दिल से उतार दिया उनकी बीवी को। अरे ये तो होना ही था आखिर। हर वक्त अपनी बीवी के जो गुण गाता रहता था। वैसे अम्मी, सलमान को क्या हो गया? आजकल घर में रहता ही नहीं है। हाँ बेटा, इस बात की तो मुझे फिक्र है। ना अब घर में तनख्वाह देता है, ना घर में खाता है, ना पीता है। तो आप समझाए ना उसे। अरे बेटा, क्या तुम अपने भाई को जानती नहीं हो? अब वो फरहान तो है नहीं कि हमारी हर बात के ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर ले। बहुत जिद्दी है तुम्हारा भाई। मैं तो कहती हूँ आप उसकी शादी करवा दें, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि इस घर पर एक और बंदे का बोझ आ जाए। अरे तो हर वक्त मोबाइल में क्या लगी रहती है? चलिए लेके जा, कप धो के रख के आना। ओफो अम्मी, मुझसे नहीं होते ये घर वर के काम। आप फरहान भाई से कहें कि वो अपनी बीवी को वापस ले आए। आप मुझसे काम करवाती रहती है। मोबाइल में लगे लगे तो तुम नहीं थकती? घर का एक कप धोने के लिए तुम्हें थकन हो रही है। वो भी अपने जाके मैके बैठ गई कम वक्त भाई। भाई
मेरा यकीन करें, मेरे और भाभी के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ अम्मी ने देखा वो सिर्फ उनकी आंखों का धोखा था भाई। मैंने आज तक आपसे झूठ नहीं बोला भाई। मैं किसी और को पसंद करता हूँ भाई। हेलो, कैसी हो मरियम? यार बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे सलमान ने सब कुछ बता दिया है। किसी और लड़की को चाहता है और बहुत जल्द उससे शादी भी कर लेगा। फरहान, आपके लिए कितना आसान है ना ये सब कहना। आपने उनकी बातों पर यकीन कर कर मेरी रूह तक को मजबूर कर दिया। एक पाकीज़ा औरत के लिए ऐसा इल्ज़ाम कितना अज़ियतनाक है, ये सब लफ्जों में बयान करना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मरियम, प्लीज घर वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरी है। हम नए सिरे से जिंदगी का आगाज करेंगे और मैं वादा करता हूँ मेरी जात से कभी कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है। आ जाओ आराम से। आ गई महारानी, बड़े ठाट से गई थी। अम्मा अब्बा से 4 दिन भी ना रखा गया। बस कर दे अम्मियाँ, इसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? अम्मी आप इससे काम काज मत करवाइए। हिना से कहें कि वो भी हाथ पैर हिला लिया। हिना से कहूँ? हिना के पास टाइम कहाँ होता है? कॉलेज से आने के बाद तो किताबों में उलझी रहती है। अब घर के कामकाज के लिए कहाँ से टाइम निकालेगी वो? हाँ तो फिर मासी रख लें, माँ बनने वाली है। तुम कमरे में आराम करो और किसी भारी चीज को हाथ मत लगाना। आ जाओ। ओहो, ये अनोखी माँ बनने वाली है। अरे हमने भी बच्चे पैदा किए थे, हमारे तो ये नखरे नहीं थे जो इस महारानी के हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जाग रही है फरहान के दिल में इसकी। रन मुरीद हो गया है ये। खैर मैं भी देखती हूँ कितने दिन चलेगी ये मोहब्बत। सब बंदोबस्त करूंगी ना महारानी का, सारी बीमारी निकल जाएगी। गर्मियाँ आ रही हैं, सोच रही हूँ सर्दियों के कपड़े वापस रख दूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम हो कि भागने वगैरह की बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है ना मेरे घर वाले कैसे। तुम रिश्ता ले आओ, सीधे सीधे शादी कर लेते ना हम। कौन था ये? अम्मी छोड़ो, अम्मी अम्मी। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? ये एक नंबर की चंडाल, निकाले इसे आप घर से। अपने ऐप छुपाने के लिए ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। वो लड़का तुम चलो अंदर, ड्रामे कर रही है ये। मत रो बेटा, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह और नवाज देगा। नहीं अम्मी, ये लोग मेरे और मेरे बच्चे के दुश्मन बन गए थे। अम्मी आप मुझे यहाँ से ले चले, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ। हमने तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। अब सोचो, इस हाल में तुम घर आके बैठ जाओगी तो लोग 100 तरह की बातें करेंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? वैसे भी तुम्हारी नंद कसमें खा रही है कि मैंने भाभी को जानबूझ के धक्का नहीं दिया। अम्मी वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा था। चुप हो जाओ, इस तरह की बातें तुम्हारा घर खराब कर देंगी। अम्मी मैं रक्षा ले आया हूँ। अच्छा बेटा,
इसका ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। जी बेहतर। ख्याल रखना। फरहान, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने हिना को बाकी किसी लड़के के साथ देखा था। मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक क्यों पहुंच गए हो? वहां वो कस्में खा रही हो और यहाँ तुम। मैंने तुमसे कोई सवाल जवाब किया? मुझे भरोसा है तुम पे, लेकिन प्लीज प्लीज हिना के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। आपको पता है, मेरी गोद उजड़ जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी। फरहान की मोहब्बत और तवज्जो ने मुझे जिंदगी की तरफ वापस लगाया। अब अगर तुमने मेरे मामलात में दखल अंदाजी देने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस बार तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दूंगी। आई बड़ी सब कुछ सच बताने वाली। या अल्लाह मैं क्या करूं? घर तो सुकून और अमन का गहवारा होता है, मगर ये घर जो कहने को मेरा है, यहाँ मेरे लिए कदम कदम पर खतरात है। मेरी गोद उजाड़कर इन लोगों को तसल्ली नहीं हुई। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरे खुदा मुझे सब्र दे, ताकि मैं इन सब मुश्किलात का मुकाबला कर सकूं। मुझे कमजोर मत पड़ने देना मेरे मौला। मेरी मदद कर मेरे मालिक, मेरी मदद कर। अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। देखो सलमान, जहाँ तुम चाहते हो ना, वहाँ शादी कभी नहीं हो सकती, और कम से कम मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं होगा। अम्मी आखिर बुराई क्या है? आप एक बार फिजा से मिल तो लें। अरे नहीं मिलना मुझे फिजा से, ऐसी चुड़ैल लड़की से जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को फंसा लिया। अम्मी बस कर दे, खुदा का वास्ता है आपको। आपने जिस लड़की को देखा नहीं है, आप उससे मिली नहीं है, आप उसके बारे में इस तरह बात कैसे कर सकती हैं? मैंने कह दिया ना कि कम से कम मेरी जिंदगी में ये शादी नहीं हो सकती। समझ लो सलमान, ये मेरी बात। तुम्हारे लिए तो मैं चांद सी दुल्हन लाऊंगी, देखना तुम, और अपनी पसंद से। अपनी पसंद से चांद सी दुल्हन? भाभी भी तो आपकी पसंद से आई थी, उसका क्या हाल कर दिया आप लोगों ने, मुझे सब नजर आता है। मैं फरहान भाई की तरह कमजोर नहीं हूँ, मुझे अपने फैसले लेना आते हैं, और मैं जिससे शादी करूंगा उसको इज्जत भी दूंगा, और इस घर की इज्जत बना के भी रखूंगा उसको। ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर एक बात समझ लो, इंसान जो बोता है वो ही काटता है। जो तुम्हारी भाभी की औकात थी ना, वैसे ही उसको रखा है। अरे भूखे नंगे खानदान से आई थी, उसकी औकात नहीं थी हमारे खानदान में आके राज करने की। और अब तुम देखना कैसे अमीर घर से लड़की लाऊंगी और सर आंखों पे बिठाऊंगी उसे मैं। सर आंखों पे बिठाएंगी आप? सर आंखों पे तो आप तब बिठाएंगी ना जब मैं इस घर में रहूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो सलमान, मैं भी तुम्हारी माँ नहीं, अगर तुम्हारी शादी में शिरकत कर ली तो। हाँ तो ना करें आप शिरकत, मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा अम्मी, शादी सिर्फ मैं फिजा से करूंगा। शादी फिजा से करूंगा? पता नहीं आजकल की कैसी लड़कियां हैं, क्या जादू कर दिया इसके ऊपर। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता उसके खिलाफ। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं, सलमान तो घर छोड़ के चला गया, उसकी कोई खैर खबर है आपके पास? हाँ हाँ, मुझे बाहर मिलता रहता है वो। शादी उसने फिजा से ही करनी, मैं फिजा से मिला हूँ। अच्छा बाकी? हाँ,
बल्कि मैं उसके वालिदैन से मिलने उनके घर भी गया। अच्छे शरीफ इज्जतदार लोग हैं। अब जाहिर है अकेले लड़के को बेटी का रिश्ता देते हुए डरते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि मैं सलमान का बड़ा भाई हूँ और फिजा के रिश्ते के लिए। तो क्या कहा उन लोगों ने? कुछ खास नहीं, बल्कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। जाहिर है खानदान वालों की बातों से डरते हैं। वो कह रहे थे कि अगर रस्म के वक्त कोई औरत आपके साथ आ जाए तो किसी को बात करने का मौका नहीं मिले। और मैंने उन्हें बता दिया कि रस्म अदा करते वक्त सलमान की भाभी यानी तुम मेरे साथ हो। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है अम्मी को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगी। ठीक है, वो मेरी माँ है, उनका एहतराम मुझ पे फर्ज है। और उनकी गलत बात, उनके गलत रवैयों पे अब मेरा दिल जलता। तुम्हें उनकी इज्जत, उनका एहतराम करना चाहिए, बस उनसे डरना छोड़ो। ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी सलमान की मंगनी की रस्म अदा करने। तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि परसों मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा। वहीं से फिजा और तुम्हारी शॉपिंग के लिए आसानी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? अम्मी जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। बना रही हूँ। मरियम, फ्रिज में 2 अंडे रखे थे, तुमने एक फरहान को बनाकर दे दिया और एक और अंडा का है। वो मैंने खा लिया था। तुमने खा लिया? अरे तुम्हें पता नहीं था कि हिना ने सुबह में खाना होता है? वो बगैर अंडे के नाश्ता ही नहीं करती। तुम ना खाती तो क्या मर जाती भूखे खान। अरे कि तुमने क्यों नाश्ता रख दिया? तुम तो नाश्ता कर लेते। इसको कुछ ना कहना महारानी को। अगर ये अंडा ना खाती तो क्या मर जाती, कयामत आ जाती। सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, मजाल है जो तुम इसे कभी कुछ कह दो। देख लेना एक दिन तुम्हारे सर पे जूते मारेगी ये। मरियम तुम अभी तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। क्या? मैंने क्या जादू करके रखा हुआ है, मजाल है जिसके खिलाफ कोई बात सुन ले। मरियम झाड़ू छोड़ो, जाओ जाकर किचन में सालन देखो और आटा भी गूंद लेना। मैं हिना से कहती हूँ झाड़ू लगा लेगी। ठीक है। शाम हो रही, रोटी बनानी है। हिना, किचन में चली गई है, चलो चलकर इसका काम तमाम करें। क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग भाभी को आग लगा रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकता था आप लोग इतना गिर जाएंगे। मैं अभी बुलाता हूँ फरहान भाई को। बल्कि भाभी आप चले, मैं आपको आपकी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। चले आप, चले भाभी आप। तुम्हारी नफरत में ये लोग इस हद तक आगे बढ़ गए थे? उन्हें फरहान और मेरी मोहब्बत बर्दाश्त ही नहीं होती थी। फरहान को मेरी जिंदगी से हटाने का एक यही तरीका था उनके पास। फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरी सास को उनके किए की सजा मिल गई। तुम अपने आप को संभालो, मैं कोई अलग घर देखता हूँ। सलमान भी कह रहा था कि हम लोग इकट्ठे रहेंगे। फरहान, अगर उस दिन वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो क्या होता? अल्लाह ने तुम्हारा साथ दिया और अम्मी को उनके किए की सजा मिल गई। क्या मतलब? अम्मी हॉस्पिटल में, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनके पांव बुरी तरह से जल गए। सब कुदरत के फैसले। मगर कैसे? हिना बता रही थी कि लाइट जाने पर वो अपने कमरे में मोमबत्ती जला के सो गई। बत्ती करीब ही पड़ी थी, अब जब वो खत्म हुई तो शोला भड़का, बिस्तर को आग लग। फरहान, अब हम अलग घर नहीं लेंगे।
हम अम्मी के साथ ही रहेंगे। अम्मी को हमारी जरूरत है अब। फरहान, तुमने तनख्वाह नहीं दी अभी तक मुझे। वो तो मैंने मरीम को दे दी। मरियम को दे दी? अम्मी आज से घर के सारे मामलात वही देखिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप छोड़ो ये सारी फिक्र। अगर वो ये समझती है कि वो इस घर की मालकिन बन जाएगी तो मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी आपके इसी रवैये की वजह से मैंने अलग घर लेने का फैसला कर लिया। जरा सोचें, अगर मैं अलग घर ले लेता तो आपका गुजारा कैसे होगा? मैं तो 2 घर नहीं चला सकता, मैं खर्चा ही नहीं दे सकता आपको। मगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे ही कर सकता हूँ जैसे आपने बहुत कुछ किया। सोच ले, अलग घर लेने का ऑप्शन तो मेरे पास है। मुसलमान भी मेरे साथ ही रहे। सब लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एका कर लिया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं ठीक हो जाऊं, एक एक को देख लूंगी और इस मरियम को तो सबसे पहले घर से बाहर निकालूंगी। सुनो, ये जो तुम हर वक्त गाय की तरह चलती रहती हो ना, तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ पर लाके नहीं भरा राशन। और अगर तुम इस भूल में हो कि अब तुम इस घर की मालकिन बन गई हो तो मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। ज़हन में रखना। बस ये जो मैं जल गई हूँ ना, मेरे जख्म ठीक हो जाए, फिर देखना तुम्हारी चुटिया पकड़ के यूं घर से बाहर निकालती हूँ मैं। ठीक है अम्मी, अगर इतना ही जोर है आपका तो सलमान अगले महीने शादी कर रहा है, उसे कौन रोकेगा? क्या? तुमसे ये किसने कहा सलमान शादी कर रहा है? मुझे नहीं पता होगा, मैं तो उसकी मंगनी में शरीक थी और उसकी बरी भी मैंने ही तैयार की थी। तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वाह! वैसे अम्मी, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गई। आपको पता है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। मजलूम के साथ जुल्म करने का अंजाम तो आपने देख ही लिया है, अब भी संभल जाए। ठीक होने दो। है ना? तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? ये आजकल तुम नाश्ता करती कहाँ हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? तुम खुद लेती हो या वही खिलाता है जिसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था? तुम्हारे इन फजूल सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और वो याद है ना कैसे मैंने धक्का दिया था, बच्चा ही मर गया था। तुम एक बात अच्छी तरह याद रखना, अब मुझे कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मुझे पता है तुम क्या हो, मेरी अम्मी को भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। हाय, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। सुबह से निकली घर से। अरे तुम क्या मुंह लटकाए बैठे हो? जाओ जाके बहन का पता करो। अम्मी मैं कॉलेज गया था, वो बंद पड़ा है। उसकी कोई सहेली है जिसके घर वो जाती हो, मुझे एड्रेस बताए, मैं जाके पता करता हूँ। उसे किताबों से कहाँ फुर्सत मिलती थी जो वो सहेलियां बनाएगी? कोई सहेली नहीं उसकी। अच्छा परेशान ना हो, आ जाएगी। अरे परेशान कैसे ना हो, बेटी है वो मेरी, और ये सब कुछ जो ना ये तुम्हारी चहेती बीवी की वजह से हुआ है। ये तो यही चाहती थी, हर वक्त तेरी भूल सी बच्ची के साथ लड़ती रहती थी। अरे और तुम्हारी बीवी ने सारे घर के काम का बोझ उस पे डाल दिया था। वो तो बेचारी कितनी दफा मुझे कह चुकी थी खुदकुशी करने का। मैंने उसे समझाया कि बेटा बुरी बात है ये, लेकिन आखिर वही हुआ, चली गई वो घर छोड़ के। जो ये चाहती थी वो हो गया।
अब खुश हो जाओ। न जाने कहाँ होगी। हिना, मेरी बच्ची क्यों धक्का दे रहे हो मेरी मासूम बच्ची को? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप तो कह रही थी कि ये मरियम के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी के इरादे से निकली है। ऐसी कौन सी खुदकुशी है जिसमें जेवर और रुपया चाहिए होता है? कुछ क्या जेवर और रुपए? जी हाँ, ये जो लाडली है ना आपकी, जिसके पीछे निकली थी ना बैग में जेवर और रुपए ठूस के, वो भाग गया, फरार हो गया, छोड़ गया इसको। और तुम घर के बाहर अगर एक कदम भी निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इस वाक़ये के 2 साल बाद मेरी सास का इंतकाल हो गया। उसके बाद हीना के लिए जो भी रिश्ता आता, इस वाक़ये की भनक पड़ते ही वो वापस लौट जाता था। फरहान भी बहुत चुप चुप हो गए थे। मेरे बेटे की पैदाइश के बाद वो जिंदगी में वापस लौटे। बेटा, ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम इन सबको माफ कर दो। मुझे पता था आप यही कहेंगे। जब जिंदगी के बेहतरीन लम्हे जुल्म की चक्की में गुजारे जाएं, उसके बाद उसी से कहा जाता है कि माफ कर दिया जाए, मगर कहने वाला ये भूल जाता है कि हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। एक उम्र दुखों की आग में जलने वाला दिल एक दिन जलकर खुद खाक हो जाता है। शायद तुम ठीक कह रही हो मरियम। हिना ने अपना मुकद्दर खुद अपने हाथों से लिखा है, और तुम्हारी सास ने अपना मुकद्दर, अपनी बर्बादी अपने हाथों से चुनी थी। लोग किसी की बेटी को बाइज्जत मुकाम के साथ घर लाकर उसकी तजलील करते वक्त ये भूल जाते हैं कि वक्त की बाजी पलटने में देर नहीं लगती। तुम ठीक थी बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हें ही गलत समझती रही। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। खुश रहो तुम।